स्वानुभूत्याय चकास्ति भावाय भावाय सर्वभावानि सर्वम् महामंगलमय 320वीं गाथा है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। सर्वविशुद्ध है आत्मा, ऐसा एक मांगलिक संदेश कुंड कुंड का है। तो अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि है ये, कुंड कुंड की अपनी वार्ता नहीं है। अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि के योग्य कुंड कुंड ने स्वयं अनुभव की लेखनी से ये बात लिखी है। आत्म तत्व, आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है कि इसे किसी भी कर्म का भार नहीं है। वो निष्क्रिय तत्व है, निष्कर्म तत्व है। उसे कुछ करने की गुंजाइश अपने भीतर हो, ऐसा वह तत्व नहीं है। एक बार इस बात का विश्वास हो तो जीवन में अनूठा परिवर्तन होता है। उसको पुनर्जन्म कहते हैं। सम्यक दर्शन मैंने पुनर्जन्म, आत्मा का दूसरा जन्म हुआ। और बात विश्वास करने लायक है। क्यों विश्वास करने लायक है? क्योंकि आत्मा सचमुच ऐसा ही है कि जैसा ये 320वीं गाथा घोषणा करती है, सचमुच ऐसा ही है। भले उसके संबंध में पर्याय में बहुत प्रकार की वार्ता की गई हो, कई प्रकार का उसे माना गया हो, उसे अपवित्र ही जान लिया गया हो, मान लिया गया हो और माना भी गया है, लेकिन अपवित्रता आत्मा को छूती नहीं है। होती तो है अपवित्रता, अशुद्धता, मिथ्या दर्शन, राग द्वेष होते तो हैं, लेकिन आत्मा को नहीं होते। ये है गाथा। होते हैं वे जरूर। कहाँ होते हैं? कि जो उनकी जगह है वहीं होते हैं। राग द्वेष और मोहादिक की जो जगह है वो उनकी अपनी है। वे आत्मा की जगह में नहीं होते, वे आत्मा के स्थान में नहीं होते, वे आत्मा के भीतर नहीं होते। होते तो हैं लेकिन वे आत्मा में नहीं होते। एक बार ये बात पूरी तरह विश्वास करने लायक है, क्योंकि जो विश्वास और चिंतन है, ज्ञान है, चारित्र है, वो हमेशा से इसके विपरीत रहा, सदा से ही। पर्याय में जो कुछ भी माना और जाना गया, पूरे आत्मा को वैसा ही मान लिया गया। ये सबसे बड़ी भूल हुई, सबसे बड़ी भूल। पर्याय में जो कुछ भी हुआ, पर्याय में तो बहुत झूठी बातें हुई, लेकिन पूरे आत्मा को वैसा ही स्वीकार कर लिया गया। सबसे बड़ी भूल यह थी। और आचार्य क्या कहते हैं कि पर्याय में जो कुछ भी माना और जाना हो,
लेकिन आत्मा उससे अप्रभावित रहा, आत्मा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह सदा ही ज्यों का त्यों रहा। हमारे कोटा में थे ये मठों के जो अधीश होते हैं ना, मठाधीश, थे कोटा में। तो एक अंग्रेज लाट आया और वो इस मंदिर के दर्शन करने गया जहाँ वो मथुराधीश होते हैं ना, और वे वहाँ वे महंत होते हैं उसके मठाधीश। तो वहाँ दर्शन करने गया, देखने गया, और उसने उन महंत से हाथ मिला दिया। तो उन्होंने जिंदगी भर उस हाथ को काम में नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि ये हाथ तो बिल्कुल अपवित्र हो गया। अब हाथ में क्या अपवित्रता थी, वो तो हाथ ही तो था। जब वो छुआ गया तब भी पूरा हाथ है, और जब वो छुआ नहीं गया था तब भी वो पूरा हाथ था। उसमें क्या फर्क पड़ गया है? हाथ में क्या फर्क पड़ गया है? कोई अंतर ही नहीं है, वो तो उतना का उतना है। क्या माना है आत्मा ने कि जितना भी ये विकार का आवरण, जिसके लिए आचार्य कहते हुए नहीं चूके कि ये ऊपर ही ऊपर रहते हैं, आत्मा के स्वरूप में प्रवेश पाते ही नहीं है, ये आत्यंतिक श्रद्धा का विषय है। ये अत्यंत स्वीकार करने लायक बात है, क्योंकि सदा ही इससे विरुद्ध चिंतन चलता रहा है। चिंतन की धारा सदा ही इससे विपरीत रही। अगर आत्मा 24 घंटे हम कुछ न कुछ सोचते तो रहते हैं, पर क्या सोचते हैं कि मैं बिल्कुल निरापद, सर्व विपत्तियों से शून्य, अत्यंत निरापद, कि जहाँ विपत्ति का, आपत्ति का, संकट का, क्लेश का, दुख का प्रवेश नहीं है, ऐसा मैं एक विश्राम स्थल हूँ, ऐसा आश्रम हूँ मैं। यह बात सोचने से ही रह गई, विचार ही नहीं करता है, और केवल यही 24 घंटे का चिंतन, जो एक इंद्रिय है उसको भी यही विकल्प सदा ही। ज्ञान थोड़ा है इसलिए अधिक सोच नहीं पाता है, पर जितना ज्ञान है उसके पास, वो पूरा का पूरा ज्ञान इसमें लगा है कि मैं यह देह हूँ, बस इसमें लगा है। उसकी पूरी श्रद्धा इसमें लगी है कि मैं यह देह हूँ, और उसका पूरा चारित्र इसमें लगा है कि यह न जाए इस सदा मेरे पास, क्योंकि यह मैं हूँ, इसलिए इसका अंत न हो, इसकी सुरक्षा हो, इसको ठंडी हवा मिलती रहे, इसे कोई न सताए, मेरा मरण न हो। इस चारित्र की ये दशाएं, इस सारी की सारी मिथ्या चलती रही सदा से, और जीव ने ये माना कि आखिर मैं तो ऐसा ही हूँ, अपवित्र हूँ। कुंद कुंद ये कहते हैं क्योंकि यह बात संपूर्ण रूप से झूठ है। भले ही कुछ भी माना जाना गया हो, लेकिन आत्मा उससे बिल्कुल बेअसर है, क्योंकि सत्ता में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता है। हम वस्तु को कुछ भी माने जाने, इससे वस्तु में थोड़ा भी अंतर नहीं पड़ता है। इस तरह आत्मा को कुछ भी माना जाना गया हो, लेकिन उसमें अंतर नहीं पड़ता है। सदा से ही है ये स्थिति, जैसे निगोद में है जी, और वह उस गले सड़े शरीर को आत्मा मानता है। तभी हमको विचार आता है कि जो अनादि से निगूढ़ में रहा, अनादि से कभी दूसरी पर्याय में आया ही नहीं, वहीं रहा। जितने भी सिद्ध हुए हैं वे भी निगूढ़ में रहे अनंत काल तक। तो जो सदा से ही वहाँ रहा, जिसके पास ये समझने लायक ज्ञान भी नहीं है कि आत्मा और शरीर न्यारे न्यारे हैं, इतना ज्ञान भी उसके पास है।
और वहां उसे कोई समझाने वाला ही नहीं। ये तो परिस्थिति है। फिर और आत्मा से सदा ही उसका अपरिचय है, परिचय नहीं है। फिर भी एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करता है, तो यह कोई न्याय है? ये बेचारा समझता ही नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है। वो क्या करे? उसको इतना दंड क्यों? ऐसा कौन सा अपराध करता है वो कि उसको इतना दंड है? तो हमारे पास जवाब है इसका। हमको तो दया तो आ सकती है, जहाँ वास्तव में बेचारे के साथ ऐसा अन्याय होना तो नहीं चाहिए। तो उसका क्या दोष है? आत्मा से सदा से ही परिचित नहीं है वो, सदा से ही ऐसी स्थिति है उसकी, और कोई समझाने वाला नहीं, ज्ञान भी इतना नहीं है कि समझ सके। तो उसका क्या दोष है कि नरक से ज्यादा दुख उसको क्यों? क्या है बात? नहीं, जिनवाणी में जवाब नहीं, तो बोलो ना, कोई तो दे जवाब। ये दया ही करके रह जाएंगे खाली कि नहीं बेचारे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्याय है ये। क्या है जवाब? आत्मा है वो पूरा, और जितना ज्ञान है उसके पास, जितनी श्रद्धा है उसके पास, तो वह कम से कम वहां जितना काम कर सकता है, भले ही वो वहां ये न जान सके कि आत्मा और शरीर न्यारे न्यारे हैं, लेकिन फिर भी वो इतना काम वहां कर सकता है कि वहां से निकलकर वो ऐसी जगह आ सके कि जहां ये बात समझी जा सकती है, और वो नहीं करता है। ये अपराध है उसका, ये बहुत बड़ा अपराध है। और जो ऐसा काम करता है वह वहां से निकलकर मनुष्य बन जाता है और सीधा मोक्ष चला जाता है। ये अपराध सामान्य नहीं है, क्योंकि वो जितना कुछ ज्ञान है तो उसका भी तिरस्कार करता है। वो तो संपूर्ण रूप से जड़ बन जाना चाहता है, अन्यथा जितना है उसका उपयोग क्यों नहीं करता है? ऐसी स्थिति उसे मिलती है, निकलते हैं जीव, निगोद से जीव निकलते हैं। तो अनादि से ही दशा ऐसी है। और है क्या बात असल में? निगोद के आत्मा की जो सत्ता है वो अत्यंत पवित्र है, पूर्ण। जितनी जो भगवान सिद्ध का द्रव्य है, ठीक वैसा का वैसा द्रव्य उसका है, और जो भगवान सिद्ध की पर्याय है वैसा पवित्र उसका द्रव्य है, निगोद के जीव का। लेकिन सदा से वो दशा रही, तो उस दशा जैसा ही अपने आप को मानता रहा। दशा ऊपर का आवरण था, उसके भीतर शुद्ध चैतन्य विद्यमान था, धनी वैभवशाली भीतर विद्यमान था, और उसको अनदेखा करके वैसा का वैसा मानता रहा सदा से। ये स्थिति निगोद से लगाकर सैनी पंचेंद्रिय दशा तक रही। सैनी पंचेंद्रिय दिगंबर जैन होकर भी जो यह नहीं मानता है वह मनुष्य के वेश में निगोदिया है। दोनों की एक जाति है, बिल्कुल फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। क्या फर्क है उसमें? जैसे एक हरिजन है तो गरीब है, गलियां साफ करता है, कचरा साफ करता है, थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती है, 150 रुपये, उससे अपना काम चलाता है। एक हरिजन ऐसा है कि जिसकी हवेली है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों हरिजन है पक्के। इस तरह हमारे पास बंगले हैं, फ्लैट हैं, परिवार है, धन है, कारें हैं, मारुति, और उसके पास नहीं है, लेकिन वो भी अपने को देह मानता है और हम भी अपने को देह मानते हैं। एक से हरिजन है, बिल्कुल निगोदिया ही है एकदम, बिल्कुल घमंड नहीं कर सकता कि मैं कुछ आगे आ गया हूं। भार भरा है केवल, लेकिन घमंड करने जैसी बात नहीं है। पर्याय के आवरण में शुद्ध चैतन्य
अनदेखा रह गया, वैसा ही मानने लगा। सर्कस होता है ना, सर्कस, उसमें उस शेरों की कतारें आती हैं, जैसे गधे आ रहे हैं, और वो उसका कैप्टन होता है सर्कस का, उसके पास हंटर होता है। अब उस शेर को क्या बैठ गया है, अगर मैं इसकी आज्ञा नहीं मानता हूं, ये जैसा कहता है वैसा नहीं करता हूं, तो हंटर पड़ेगा। ये बैठ गया उसके दिमाग में। और ये क्या है, ये भ्रम है या वास्तविकता है? बहुत मार्मिक है बात, समझने लायक है बात, कि जिस समय वो शेर उस कैप्टन के कहने के अनुसार काम कर रहा है, गधे की तरह है, और उसने ये मान ही लिया है यदि मैंने थोड़ा भी उल्लंघन किया तो पिटाई होती है और हंटर पड़ता है। तो उस समय उस सिंह की जो शक्ति है उसमें क्या थोड़ा भी अंतर है? थोड़ा भी अंतर, जरा सा भी, कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। तो क्या हो गया है फिर? क्या हो गया है कि वह जो दशा हुई है उस दशा में इतना मुग्ध हो गया है कि उस दशा को ही पूरा का पूरा शेर मान लिया है कि बस मैं ऐसा ही हूं, कि मुझे इसमें 3-5 नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये जैसा कहे वैसा ही नाचना चाहिए। और कभी जाते जाते उसको ऐसा अवसर आ जाए कि पिंजड़े में बंद होकर सड़क पर जा रहा हो और वहां किसी दूसरे शेर का दर्शन हो जाए और वह शेर इशारा करके उसको समझा दे, मेरी ओर देख कहते, पहले मेरी ओर देख फिर तेरी ओर देख, पहले तो मुझे देख, क्योंकि तू तो गधा बन रहा है ना। तो गधा मानने में है या वो वस्तु में गधा है? चीज में गधा है। और हुआ क्या है कि वो मानने का जो आवरण है, मानने की, श्रद्धा की और उसके ज्ञान की वो जो पर्याय है, वह उस असली शेर को छूती तक नहीं है, ऊपर ही ऊपर तैरती है। अगर वो उसको छू ले तो वो शेर गधा हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल न्यारी पड़ी है छूती उस समय। तो क्या करे वो कि बस जैसे सदगुरु मिलते हैं वैसे वो सिंह उसको दिखाई दिया और उसने थोड़ा सा संकेत, तो देख मेरे को देख, बिल्कुल छुट्टा पड़ा हूं और मेरे सामने किसी आदमी के आने की ताकत नहीं है। और फिर उसने अपनी तरफ देखा कि बात तो एक ही है, कहां फर्क है, बिल्कुल थोड़ा भी फर्क नहीं है। तो उसी समय उसको भेद विज्ञान हुआ। अभी तो पिंजड़े नहीं है, छूटा नहीं है अभी, लेकिन इतना जरूर हो गया कि अब मुझे पिंजड़े में रहना नहीं है, क्योंकि मैं तो शक्तिशाली शेर हूं। इस शक्ति का बोध उसको हो गया। अब वो कैप्टन जब उसको खेल कराता है तो वो खेल करता है या कैप्टन को फाड़ देता है? वो कैप्टन की क्या ताकत है, हंटर की क्या ताकत है शेर के सामने? कितनी सी बात हुई है। शेर को अपने भीतर क्या बनाना पड़ा, क्या जोड़ना पड़ा, शेर में, वस्तु में क्या जोड़ना पड़ा? कुछ भी नहीं जोड़ना पड़ा, सिर्फ इतना जानना पड़ा, इतना अनुभव करना पड़ा कि मैं तो शक्तिशाली शेर हूं, मेरे सामने आदमी के आने की ताकत नहीं है, और वो खा डालता है। आत्मा में ऐसा नहीं है। और जब तक सिंह ने अपने आप को उस पर्याय के आवरण में नहीं जाना, बल्कि वह जो पर्याय का आवरण था तो उसको देखकर पूरा का पूरा सत्ता को, द्रव्य को वैसा का वैसा माना कि अपन कमजोर हैं, अपन पिट जाएंगे। तो ये क्या माना उसने? पर्याय को कमजोर माना,
पर्याय को कमजोर माना या मैं टिक जाऊंगा, इसका अर्थ ये कि पूरी सत्ता को कमजोर माना। सही स्थिति क्या थी कि सत्ता तो बिल्कुल पूरी की पूरी शक्तिशाली थी, शक्ति का एक अंश भी घटा नहीं था। और नहीं तो कोई सोते हुए शेर को छेड़ कर देख ले, उसे आ जाए पता लग जाएगा। सो रहा है बेचारा, कुछ नहीं कर रहा है, छेड़ कर तो देख ले जरा। छेड़ सकते हैं, क्यों नहीं छेड़ते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि पर्याय ठंडी होने पर भी ये ठंडा नहीं है, ये तो पूरा शक्तिशाली है। हुआ ये है जरा सा सिर्फ इतना कि उस पर्याय को, कि जो पर्याय झूठी है बिल्कुल, जिस पर्याय में तो छाना जाए, छाना चलनी में छाना जाए तो झूठ ही झूठ निकलती है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में सच्चाई का नाम निशान भी नहीं है, तो क्या ये विश्वास करने लायक है? जब इनके समानांतर उस द्रव्य को, शक्तिमय चैतन्य को देखा जाता है तो साक्षात सिद्ध भगवान जैसा पवित्र और पूर्ण पड़ा है। बस अंतर केवल इतना है कि भगवान सिद्ध अपने आप को वैसा जानते और मानते हैं और हम वैसा जानते और मानते नहीं हैं। घर में खूब हो तो भी हम नहीं है, हम अपने आप को कम 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 अनुभव करते हैं तो बिल्कुल बिना घी की रोटी खानी पड़ेगी। जो कम है कम है कम, और खजाना पड़ा तो भी कम है। तो देखो भाई जरा देख के चला करो, तो वो स्त्रियों को कहते हैं ना, जरा देख के चला करो, टाइम देख के चला करो, घी शक्कर वगैरह महंगे ज्यादा है। अबे तेरे लिए महंगाई का क्या काम है पर, लेकिन कम अनुभव करता है। कम अनुभव किसको अनुभव करता है? कम पर्याय को। यही तो है इसमें मर्मस्थल। शेर को जब ये समझ में आया कि मेरी शक्ति ज्यों की त्यों सुरक्षित पड़ी है और मैंने केवल इतना मान लिया था, अपने आप को कमजोर जान लिया था, तो मैंने अपने को कमजोर जान लिया था और ये बात झूठ है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें से प्रतिध्वनि क्या निकली कि सचमुच में शक्तिशाली था और वर्तमान में भी शक्तिशाली है। ये उसमें से नहीं निकली प्रतिध्वनि कि मैंने ऐसा माना था अपने आप को कमजोर, तो ये मैंने माना था केवल, मैंने ये केवल मेरी पर्याय का धर्म रहा, ये बात केवल पर्याय तक सीमित रही। इस पर्याय के एक भी अभिभाव प्रतिच्छेद का द्रव्य में, शक्ति में प्रवेश नहीं हुआ, वो उतनी की उतनी थी। ये दो विभाग हो गए नहीं, इसका नाम भेद विज्ञान। अब इन दोनों में से विश्वास करने लायक कौन है? एक स्थिति तो यह है कमजोर हूं, और दूसरी स्थिति क्या है कि मेरी शक्ति ज्यों की त्यों सुरक्षित है। इसमें से विश्वास करने लायक कौन है? किसका विश्वास किया जाए? कि विश्वास तो जो सत्य है, जो सत्य है, और उसके साथ एक बड़ी बात कि जो परम हित कर होता है उसका विश्वास किया जाए। झूठे का विश्वास करता है तो झूठे का हम लोग सबकी श्रद्धा करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है तो उसको समझने की है जरूरत। तो सबकी श्रद्धा करो, सबकी श्रद्धा करो, मैंने झूठे की भी करो। झूठे की श्रद्धा, झूठे का विश्वास करेंगे तो क्या होगा? झूठ तो कभी विश्वास करने लायक नहीं होता। इसलिए पर्याय जो अब तक चली आई वो विश्वास करने लायक नहीं है। और दूसरा पहलू क्या है पर्याय का? क्योंकि पर्याय सिर्फ एक समय के लिए आती है, उसका जीवन ही एक समय का है, इसके बाद वो मर जाती है, उसका नाश हो जाता है। और यदि उसमें ममत्व स्थापित कर दिया जाए तो प्रति समय मृत्यु के भयंकर क्लेश का अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा। ये उसका दूसरा पहलू पर्याय। दो स्वरूप हैं पर्याय के, वो उसके स्वरूप हैं, उनमें कोई गाली नहीं देना, निंदा नहीं करना, द्वेष नहीं करना,
मिथ्या दर्शन की पर्याय द्वेष करने लायक नहीं, तो जैन दर्शन राग द्वेष नहीं सिखाता। ये जो लोग जिनवानी फाड़ते हैं वे द्वेष करने लायक नहीं, तो क्या करने लायक, क्या करें फिर इनका? कि ऐसी कामना करो, क्या ही अच्छा हो कि ये एक बार तत्व को समझ जाए, ये फैसला है, और कोई फैसला है ही नहीं। इस तरह पर्याय का जितना भी समुदाय है उसको एक बार ज्ञान का विषय बना लिया, और ज्ञान ने इस बात को जान लिया कि ये झूठ है, झूठ है, तो मेरे को इसका संग नहीं करना और मुझे इस पर विश्वास नहीं करना है। और उसके दो पहलू, आत्मा में तो दो बातें हैं कि एक तो अत्यंत विकारी हो गई है, विकार भी ऐसा कि उसमें झूठ ही झूठ भरा है। अभी पुद्गल में जो विकार है उसमें कोई झूठ नहीं है। पुद्गल परमाणु जो दूसरे परमाणु के साथ मिलता है और उसके स्पर्श गंध वर्ण में विकार आता है, तो वह झूठ सच का कोई प्रावधान नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। पर आत्मा में तो गुण ही ऐसे हैं, उसके स्वभाव ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र हैं। इसलिए श्रद्धा ज्ञान चारित्र में तो या तो बिल्कुल झूठ होगा या बिल्कुल सत्य होगा, उसका स्वरूप ही ऐसा है, उसमें और कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, वो या तो अपने को आप माने या वो किसी अन्य को आप माने, बस इसके सिवाय तीसरा विकल्प नहीं है। यदि वह जो अन्य है बिल्कुल और जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है उसको वो स्व मानता है, तो वो झूठ है, उसका नाम मिथ्या दर्शन। झूठ तो है ही वो। और मिथ्या क्यों कहा उसे? मिथ्या इसलिए कहा कि मिथ्या दर्शन का भाव भले ही लोकव्यापी हो और बहुत मजबूत दिखाई देता हो, बहुत उछलता हो भले ही, लेकिन उसमें कुछ भी करने की ताकत नहीं है, कुछ भी। वो एक परमाणु को भी अपना नहीं बना पाता है, इसलिए वो भाव बिल्कुल विश्वास करने लायक नहीं है। दूसरी चीज है अनित्यता, कि जो क्षण भंगुर होता है वो यद्यपि है पर्याय आत्मा की, पर आत्मा की पर्याय होने पर भी जैन दर्शन में विकारी पर्याय तो बहुत दूर रही, पर निर्मल पर्याय के प्रति भी यह लिहाज नहीं है, क्योंकि उसमें श्रद्धा को झेलने की ताकत नहीं है। श्रद्धा को पर्याय नहीं झेल सकती है, क्योंकि श्रद्धा वह तो ममत्वशीला होती है। श्रद्धा का काम माँ की तरह ममता होता है, जैसे माँ ममतामयी होती है, यही स्वरूप है ना माँ का। इस तरह श्रद्धा क्या है? तो वो ममतामयी है, उसका काम ममता करना, अपना मानना, अहम करना होता है। जो कोई भी उसका विषय बनता है वह उसके साथ ममत्व करती है। उसको यह नहीं देखना है कि ये अपना है या पराया है, ये काम ज्ञान का है, ये काम श्रद्धा का नहीं है। उसके तो सामने जो भी हो वो ममत्व करती है श्रद्धा को। और जिसके साथ वो ममत्व कर रही है उसका अर्थ क्या हुआ कि उसको वह पूरी सत्ता मानती है, पूरा आत्मा पूरी सत्ता मानती है, इसलिए उसका नाश उसको बर्दाश्त नहीं हो सकता। और क्योंकि पर्याय मात्र का स्वरूप ऐसा है कि उसका नाश होता ही है एक क्षण के बाद, केवल ज्ञान का भी, सिद्ध दशा का भी। सिद्धों को भी नई नई पर्याय आती है, कोई पुरानी नहीं आती, बासी नहीं खाते हैं हमारी तरह, ताजा ताजा उसी समय बनाया और उसी समय खाया। ऐसा सिद्ध भगवान ताजा भोजन करते हर समय। तो प्रति समय आनंद की भी नई नई दशा, केवल ज्ञान की भी नई नई दशा, सम्यक दर्शन की भी नई नई दशा, भले होती वे सदृश हैं वैसी ही, जैसा पहली पर्याय में आनंद आया ठीक वैसा ही आनंद दूसरी पर्याय में आया है, लेकिन जो पहले आया वह नहीं है, ये आनंद नया है। इस तरह बदलता रहता है। तो वहां भी दशाएं बदलती हैं, और जो एक समय में आकर चली जाती है वह हमारी श्रद्धा के वजन को नहीं झेल सकती, क्योंकि वहां
यदि पर्याय को में ममता कर ली गई अर्थात उसे आत्मा मान लिया गया तो फिर उस पर्याय के जाते ही अपनी संपूर्ण विनाश का क्लेश होगा, संपूर्ण विनाश। एक बहुत बड़ा विज्ञान है ये जैन दर्शन का, ये कोई साधारण बातें नहीं है। थक जाते होंगे, 4 बजे तो उठते हैं, तो 4 बजे से ही सुनना, हे भगवान क्या है ये, मेरी समझ में नहीं आती है। 4 बजे से सुनना शुरू करते हैं, जो रात को 10 बजे तक सुनते हैं। थक जाते हैं जानवरों की तरह। तो जब मूल मर्म की बात आती है तो ये साथ में घुड़स्थान में पहुंच जाते हैं। शक्ति से ज्यादा धर्म नहीं करना कभी, जितनी शक्ति हो चिंतन बहुत करना। ये विषय चिंतन के है, प्रभावित रहा है, इसलिए आत्मा पर्याय नहीं है। यदि आत्मा वास्तव में पर्याय के साथ बिल्कुल अभिन्न हो अथवा वो पर्याय जितना हो तो जैसी पर्याय हो वैसा आत्मा हो जाएगा और फिर उसका नाश ही हो जाएगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन पर्याय से वो सदा ही अप्रभावित रहता है। मिथ्या दर्शन के होने से आत्मा बिल्कुल घटता नहीं, सम्यक दर्शन और सिद्ध दशा के होने से आत्मा बिल्कुल बढ़ता नहीं है, उतना का उतना रहता है। वो अप्रभावित है आत्म तत्व पर्याय से, इसलिए पर्याय मात्र आत्मा का कर्म नहीं है, क्योंकि वो पर्याय के बिना ही पूरा है। ये श्रद्धा करने लायक है पक्की, और चिंतन बदल देने लायक है, एकदम विचार सोचना बदल देने लायक। रात को सो तो ये चिंतन करते हुए सो, जागो तो ये चिंतन करते हुए जागो, सपने देखो तो इसी के देखो। ये कहना है कि दुखी है जी, अब ये तो बातें हैं बाबा, सिद्धों जैसा है, शुद्ध है, यूं है, ये तो बातें हैं खाली। जब मौका आता है ना तब पता लगता है। क्या पता लगता है? मौका आता है तब क्या पता लग जाएगा ज्ञानी को। बनारसी दास जी ने कह दिए कि तुम रो रहे हो, मैं नहीं रो रहा हूं, तुमको हो रहा है बहन, बिल्कुल मेरे पास तो ज्ञान का डंडा है, इसलिए मैं कभी डूब नहीं सकता हूं, मुझे कभी तकलीफ, मैंने जिसको पढ़ाया मान लिया उसकी तकलीफ मुझे हो नहीं सकती। जहां ममत्व नहीं है वहां कभी भी गहरा कष्ट हो ही नहीं सकता, और जहां ममत्व है वहां कभी भी गहरा कष्ट हुए बिना रह ही नहीं सकता। ये सूत्र है जैन दर्शन के, फॉर्मूला जिसको कहते हैं ना, जितने रुपए मन उतने आने की 2.5 शेर, इस तरह के सूत्र हैं। ममत्व हो भले रोए नहीं हो, और ये पढ़ लिया हो, समय साथ सुन लिया हो, थोड़ा बहुत कर्मा जी वो तो होना था जी, हुआ साहब, उसमें क्या है, दुख करने से क्या फायदा है, पर तू तेरे कलेजे का फोटो तो बता क्या है। क्योंकि यह बात मानी ही नहीं है। एक बार पर्याय से अत्यंत ममत्व टूट जाए तो पर्याय निहाल हो जाती है। ये सारी बात पर्याय के कल्याण के लिए है, पर्याय के मंगल के लिए है, क्योंकि श्रद्धा को सम्यक होने के लिए पर्याय की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, तो उसे क्यों लाया जाए। पर्याय कहीं दूर तो नहीं जाती है ना। जिस समय पर्याय की श्रद्धा छोड़ी जाती है, अर्थात यह मैं नहीं हूं, यह आत्मा नहीं है, आत्मा तो इससे बिल्कुल निराले प्रकार का, इससे अछूता और अप्रभावित ध्रुव चैतन्य है, एकदम फौलादी तत्व है आत्मा। जब ऐसा माना जाता है तो पर्याय कहाँ भाग जाती है? कहीं नहीं जाती, वहीं रहती है। जहाँ पर्याय है वहीं द्रव्य है। और दूसरी बात कि ये बात कौन कर रहा है, कि पर्याय ही कर रही है। पर्याय कर तो रही है, लेकिन
स्वयं पर्याय को पर्याय के प्रति लिहाज नहीं है, बिल्कुल लिहाज नहीं है, क्योंकि उसके साथ थोड़ा भी लिहाज रखा जाए तो भाव बिगड़ता है, अनंत क्लेश और अनंत कष्ट पैदा होता है। इसलिए वहां पर लिहाज नहीं, बेलिहाज दर्शन है एकदम। सिद्ध पर्याय का भी लिहाज नहीं है। इसलिए पर्याय से अप्रभावित सदा रहने वाला जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अर्थात सर्व विशुद्ध आत्मा, जिसने उसको आत्मा माना कि मैं तो यही हूं केवल और संपूर्ण हूं, तो उसके लिए बाकी जितना बचा है वो कौन सी कक्षा में गया? मैंने जीव तो केवल यह है, जीव मैंने मैं तो केवल यह हूं और इतना ही हूं। अब शेष जितना भी बचा, चाहे वो अपनी निर्मल पर्याय हो अथवा वो विकारी पर्याय हो अथवा वो परद्रव्य हो, वो किसमें गया? अजीब में नहीं चला गया, ये हमको भेजना पड़ेगा। वो तो अपने आप ही कक्षा बन गई ना। जीव की अगर कक्षा बना ली गई तो शेष सारा का सारा अजीब में चला गया। अजीब में चला गया तो श्रद्धा का विषय नहीं रहा, कोई भेजना नहीं पड़ता है, पर्याय नहीं कि वही रहती है। केवल विभाग इतना करना है कि सचमुच ये जो पर्याय की श्रद्धा मैंने क्या, अर्थात पूरे के पूरे आत्मा को पर्याय जितना पर्याय जैसा मानना जानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। और वह आत्मा जिस समय पर्याय जितना और पर्याय जैसा माना जा रहा है, उसी समय वह पर्याय से बिल्कुल अछूता, बिल्कुल अप्रभावित पड़ा है। उसमें अपवित्रता का प्रवेश नहीं होता, उसमें किसी परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता, उसमें अनित्यता का प्रवेश नहीं होता। वो ज्यों का त्यों सदा रहता, अकृत्रिम नंदीश्वर द्वीप के जिन बिंबों की तरह सदा रहता है, कोई फर्क उसमें पड़ता नहीं। इतना एक बार जीव मान ले, उसका फिर वो रहता तो है, पर्याय रहती तो है। यहाँ कौन इनकार करता है? राग द्वेष की बंध दशाएं, आश्रव दशाएं, क्या ये नहीं रहती हैं? नहीं होती हैं। होती तो हैं, लेकिन आत्मा को नहीं होती, मुझको नहीं होती। ईश्वर बदलाव नहीं। पहले क्या कहता था? यदि अपन तो अज्ञानी है, वो अपन समझते हैं ये बात, संसारी है, अपन गृहस्थी है। दो चार तो ठीक रहे हो घर में, एक कानी स्त्री हो कानी, और एक आध गला सड़ा लड़का हो जाए, तो आप गृहस्थी हूं मैं तो, मेरे से होती ही नहीं ऐसी बातें। ये माना आपने आप है क्या वास्तव में? सचमुच साक्षात भगवान है। भगवान से ऊपर तो कोई नहीं होता है। साक्षात भगवत तत्व है कि जिसमें कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, और आश्रय बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सबके सब नए पैदा होते हैं। इसलिए कर्म है, कार्य है, अवस्था है, पर्याय है, और आत्मा इनसे सदा ही अप्रभावित है। इसलिए ये आत्मा में नहीं है तो आत्मा इनका कर्ता नहीं है और भोगता भी नहीं है। क्यों भोगे वो? उनको क्या जरूरत है इनकी? अगर वह इनके बिना उसमें कुछ कमी हो तो वो जरूर इनको करे और भोगे। इनके होने पर अगर वह बिगड़ गया हो तो जरूर वह उनका नाश करे। आत्मा न राग द्वेष को करता और न आत्मा राग द्वेष का नाश करके मोक्ष जाता। मोक्ष होता है लेकिन मेरा नहीं होता। नहीं लगती है बात एकदम, लेकिन आत्मा ऐसा है। कुंद ये कहते हैं कि चलो तुम हमें समझा दो, हम तुम्हारे शिष्य बन जाते हैं, उसमें क्या झगड़ा। लेकिन आत्मा बना बनाया ही ऐसा है तत्व। एक तो वस्तु और दूसरी उसे जानने वाली पर्याय, ये दो ही तो बातें हैं। ये द्रव्य और पर्याय की क्रीड़ा है केवल, और कुछ नहीं, इतना ही है।
वस्तु जैसी बनी हुई है सदा से अनादि से अनंत काल तक वो की वो रहने वाली है, और वो बिल्कुल बेमेल है, शुद्ध है और अत्यंत पवित्र है, ध्रुव है, एकदम मानस स्तंभ है, एकदम जिसको देखते ही मान गल जाता है, ऐसा चैतन्य है। और दूसरा पर्याय को क्या करना? श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि जो आत्मा के स्वभाव हैं, स्वभाव के अनुसार ही पर्याय होती है। अनुसार होती है मैंने क्या, श्रद्धा गुण यदि है तो वहां से जो पर्याय होगी वो सिर्फ ममत्व रूप ही होगी, वो ममत्व झूठा हो अथवा सच्चा हो। तो इस पर्याय को क्या करना है? जब आत्मा तो बना बनाया द्रव्य है तो क्या करे वो श्रद्धा की पर्याय, उसे क्या करना बाकी रहा? यही मैं हूं, बस हो गया था। या ये कि मिथ्या दृष्टि हो गया था, ऐसे सम्यक दृष्टि बनूं, अरे पर वो हुआ नहीं था, ये है झगड़ा। तूने माना कि वो हो गया था, वो हुआ ही नहीं था। वो हाथ खराब नहीं हुआ था उस लाट से मिलाने पर, अंग्रेज लाट से मिलाने पर खराब नहीं हुआ था वो हाथ। वो तो हाथ तो पूरा का पूरा, उसमें क्या धो लेता और वापस काम में लेने लगते, उसमें क्या बुराई थी? तो आत्मा कभी खराब होता ही नहीं है, कोई भी पदार्थ। धर्म धर्म आकाश काल कहते तो पवित्र, द्रव्य से भी पवित्र, पर्याय से भी पवित्र। पुद्गल का परमाणु भी पवित्र है या नहीं? भले स्कंध हो जाए तो परमाणु का क्या बिगड़ता है? परमाणु कभी भी स्कंध नहीं होता, वो परमाणु रहता है सदा, उतना का उतना। इसी तरह आत्मा है, सत्ता कभी भी किसी भी दशा में अनंत प्रयत्न करने पर भी अपवित्र नहीं हो सकती और अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती। अगर ऐसा हो जाए तो वस्तु का नहीं, इस सृष्टि का नाश हो जाएगा सारा वचन। तो स्वरूप ही बदलने लग जाएंगे तो क्या रहेगा फिर? वस्तु क्या रह जाएगी? बदलने लगने का अर्थ यह है कि उसमें नाश नाम का एक तत्व पैदा हो गया, और जिसका नाश हो जाए, यदि सत्ता का ही नाश हो जाए तो फिर नई सत्ता का जन्म कैसे होगा? फिर तो सर्वथा असत का जन्म होगा। जैसे पर्याय का नाश होता है ना, अज्ञानी ने क्या माना कि मैं अज्ञानी हूं। व्यवस्था क्या है कि अज्ञान केवल पर्याय तक सीमित है, और स्वरूप क्या है अज्ञान का? कि आत्मा है ज्ञान और आनंद का पुंज, और इसने माना है उसको अज्ञानी और दुख का पुंज। इतनी बात है ना? तो पर्याय में जो इतनी बात हुई है, तो ये पर्याय से द्रव्य में कहाँ समा गई है पूरी की पूरी, कहाँ छा गई है? ये तो उससे न्यारी की न्यारी रही है ना। इसलिए इसका काम केवल इतना कि यह बने बनाए उस आत्मा को जैसा है वैसा स्वीकार कर ले, कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। इसलिए करने की बात यहाँ पर निषिद्ध है। सम्यक दर्शन कुछ करता है, यह सम्यक दर्शन जो बिल्कुल अकृत तत्व है वैसा स्वीकार करता है कि मैं तो आकाश की तरह अकृत हूं एकदम। तो उसने कुछ किया? सम्यक दर्शन वो आत्मा को शुद्ध करता है या शुद्ध आत्मा को शुद्ध स्वीकार करता है? तो करने की बात तो यहाँ कहीं खड़ी नहीं होती है। किस जगह करेंगे हम, क्या करेंगे, कहाँ करना शेष है? पर्याय में करना शेष है कुछ? जो पर्याय को मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन बनाना है ना, जो पर्याय में मिथ्या दर्शन क्या है? क्या है पर्याय में मिथ्या दर्शन? तो ये चैतन्य तत्व है शुद्ध, उसको इसने शरीर माना, इसने इसको मनुष्य, तिरिंस, देव और नार की माना, ये है मिथ्या दर्शन। तो इसको सम्यक दर्शन करना है हमें। ये मिथ्या दर्शन इस तरह से सम्यक दर्शन नहीं होता है। जिस विधि से ये मिथ्या दर्शन है उसके विपरीत विधि से सम्यक दर्शन होता है। तो उसने माना था उस चैतन्य तत्व को देह, अब ये मान ले उस चैतन्य तत्व को कि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। तो क्या किया उसने? कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं हुआ, करने नाम की बात। इसलिए गाथा सारे कर्तृत्व को उड़ाती है। कर्ता कर्म की बात वस्तु में है ही नहीं। कही जाती है जरूर कि अज्ञानी करता है,
ये बात आती है। राग द्वेष का करता है, पाप पुण्य का करता है, ऐसी बात आती है ना। और ज्ञानी करता है। सुनिए जरा बात को, अज्ञानी करता है, जनवाणी में आई बात, और ज्ञानी करता है। अच्छा, अज्ञानी यदि करता है तो फिर वो तो सिद्धांत हो गया, क्योंकि यदि वो सचमुच करता है तो वो तो सिद्धांत हो गया। और वो करता किसको मानता है? उस द्रव्य को, पर्याय को नहीं। ये मानने का काम हमेशा द्रव्य की ओर से होता है, ध्यान में रखने की बात। वो अपने आप को कर्ता मानता है तो वो जो द्रव्य है उसका चैतन्य अकर्ता, जो का त्यों रहने वाला, वो उसको कर्ता मानता है। तो अज्ञानी को कर्ता कहते हैं और ज्ञानी को अकर्ता कहते हैं। अज्ञानी करता है, ऐसी एक बात आई। तो अज्ञानी करता है। यदि अज्ञानी सचमुच कर्ता हो जाए तो फिर वो तो सिद्धांत हो गया। तब फिर ज्ञानी जो अकर्ता बना वो मिथ्या दर्शन हुआ। तो अज्ञानी कर्ता का उसका अर्थ क्या हुआ कि अज्ञानी भी सचमुच तो सिर्फ ज्ञान का ही करता है, क्योंकि अज्ञानी में भी सचमुच सिर्फ ज्ञान ही होता है। अज्ञानी का जो ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान, वो भी पुण्य और पाप को पैदा नहीं करता, वह भी पुण्य और पाप से सदा अलग रहता है, न्यारा रहता है। लेकिन अज्ञानी ये मानता है कि मैं पुण्य का करता हूँ और पाप का करता हूँ। इस मानने को कर्ता कहते हैं, होने को कर्ता नहीं कहते हैं। होने जैसी घटना नहीं होती है, ये बहुत फर्क है उसमें। अज्ञानी करता है, अज्ञानी को कर्ता मान लिया जाए तो धर्म हो गया, उसको कर्तृत्व तो धर्म हो जाए, पर वह भी सचमुच कर्ता नहीं है। लेकिन अकर्ता होने पर भी अपने आप में कर्तृत्व की कल्पना करता है। यह मैं पुण्य करता हूँ, यह मैं पाप करता हूँ, यह मैं संवर और निर्जरा करता हूँ, और यह मैं मोक्ष जाता हूँ। ये कर्तृत्व जाता है, यह कहते हैं जाता ही नहीं। जीव का मोक्ष नहीं होता, मेरा मोक्ष नहीं होता। तो क्या मोक्ष होता ही नहीं है? तो मोक्ष होता तो है, तो फिर उसका क्या होता है कि वह मेरे जानने में आ जाता है, लेकिन मेरा नहीं होता। होता है ये तो जानने में आ जाता है, लेकिन मेरा मोक्ष नहीं होता। और किसको कहते हैं मोक्ष? मोक्ष किसको कहते हैं? मेरा मोक्ष नहीं होता, इसका नाम परम मोक्ष है। और मेरा मोक्ष होता है, इसका नाम भयंकर मिथ्या दर्शन है। मोक्ष क्या है? भगवान सिद्ध क्या मानते हैं? हमारा मोक्ष हुआ हमारा है? तो भगवान सिद्ध का सम्यक दर्शन बदल जाता होगा। भगवान सिद्ध भी उस अकर्ता शुद्ध ज्ञायक को ही आत्मा और जीव मानते हैं। वे सिद्ध दशा को जीव नहीं मानते, वे केवल ज्ञान को जीव नहीं मानते, क्योंकि केवल ज्ञान ममत्व करने लायक नहीं है। ममत्व हमेशा ही सत्ता को स्वीकार करता है। जिसके साथ ममत्व होता है वह होती है सत्ता, जो सत्ता होती है उसके साथ होता है ममत्व। यदि केवल ज्ञान को सत्ता मान लिया गया तो केवल ज्ञान एक क्षण में चला जाएगा, तो भगवान सिद्ध को भयंकर कष्ट होगा। इसलिए अनित्यता वह श्रद्धा करने लायक नहीं, जानने लायक नहीं, ऐसा नहीं कहते, अथवा कोई ग्लानि करने लायक है ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी बात, जो कोई भी हो, जैसे विश्व है उसमें पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है, इसी तरह मोह भी है, राग द्वेष भी है, पाप पुण्य भी है। पाप पुण्य का अभाव होकर संबंध निर्जरा भी होता है और मोक्ष भी होता है। लेकिन
क्योंकि मेरा स्वरूप इन सबसे निराला है, इसलिए इनमें से एक भी मुझे नहीं होता। यहां से धर्म का प्रारंभ होता है, धर्म का। तो इससे पहले क्या हुआ कि ये आप जानो। इसको भी क्या कहने की जरूरत रह गई कि इसके पहले क्या हुआ? प्रारंभ, धर्म का प्रारंभ मैंने सुख का प्रारंभ। क्योंकि जिसने ये जाना कि बिल्कुल निर्भर तत्व हूं, एकदम सर्व कर्म से, कर्म भार है, कर्म चिंता है, कर्म क्लेश है। कर्म में तो अभी यह है कि इतना तो किया है और अभी कुछ बाकी है। हम भगवान सिद्ध के संबंध में प्रश्न कर सकते हैं, जरा उनको क्या दुख होगा? उनको तो पर्याय वैसी की वैसी होती है। लेकिन यदि एक भी पर्याय को भगवान सिद्ध ने कर्म बनाया तो अभी तो ये पर्याय हुई, अभी कितनी पर्याय बाकी हैं, तो कितना भार है माथे पर। तो अभी तो इतनी हुई और आगे अनंत होने वाली हैं। उस कर्तृत्व के भार से भारी हो तो कभी एक क्षण के लिए भी आराम नहीं मिल सकता। इसलिए आत्मा सचमुच कर्म नहीं है और कर्म का भोग भी आत्मा में नहीं है। वह तो स्वयं ही अनंत भोगमय है, स्वयं ही। ये विषय है गाथा का। हो गया है टाइम है? पढ़ लें थोड़ा। यहाँ तो हो गई। ठीक है भैया, दृष्टांत देकर बहुत अच्छा स्पष्ट किया है आचार्य, क्योंकि ये हमारे साथ रात दिन बीतने वाली घटना है। आंख हमारे पास सदा है और आंख क्या करती है ये बताया। यदि वो कुछ नहीं करती तो आंख की तरह ज्ञान अर्थात आत्मा भी कुछ नहीं करता। जैसे इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थ से अत्यंत भिन्नता के कारण उसे करने वेदने में असमर्थ होने से दृश्य पदार्थ को न तो करता है और न भोगता है। देखता तो है, देख तो लेता है, लेकिन न तो वो आग को जलाता है और न वो आग को बुझाता है, कुछ नहीं करता। दृश्य पदार्थ अग्नि का जैसे दिया हुआ और भोगता भी नहीं है तो गर्म भी नहीं होता है। आग को, अग्नि को देखने में किसी को डर नहीं लगता, अथवा किसी भी पदार्थ को देखने में डर लगता है? नहीं लगता है। डर लगता हो तो बस यही दोष है, यही दोष है और दोष नहीं है। क्योंकि जो डर है वो बिल्कुल फिजूल है, इसलिए ये दोष है। व्यर्थ क्यों डरता है? जब आत्मा में कुछ होना ही नहीं है किसी दृश्य से, तो दृश्य का डर क्यों? यदि ऐसा न हो तो अग्नि को देखने और संदुक्षण की भांति अपने को अग्नि का कर्तृत्व और लोहे के गोले की भांति अपने को अग्नि का अनुभव दुर्निवार होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो जैसे एक व्यक्ति आग जलाता है, ये तो उदाहरण है, खाली ये जलाता वलाता नहीं है, उदाहरण दिया है कि जैसे कोई अग्नि जलाता है और फिर उस अग्नि में लोहे का गोला रख दिया जाए तो वो तप्तायमान हो जाता है, तो वह उस ताप का भोग करता है। तो इस तरह आंख को भी होना चाहिए, लेकिन आंख को ऐसा नहीं होता है। अर्थात यदि नेत्र दृश्य पदार्थ को करता और भोगता हो तो नेत्र के द्वारा अग्नि जलनी चाहिए और नेत्र को अग्नि की उष्णता का अनुभव अवश्य होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए नेत्र दृश्य पदार्थ का कर्ता भोगता नहीं है। आंख न तो आग को जलाती है और न आंख आग से जलती है देखने पर, लेकिन देख लेती है। क्या देख लेती है? यह देखती है कि यह अग्नि मेरा स्पर्श नहीं करती। क्या देखती है आंख?
उदाहरण है केवल। किंतु केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला होने से वह सबको मात्र देखता ही है। इसी प्रकार ज्ञान भी। ये बाद में कर लेंगे, तो घड़ी तकाजा कर रही है।